हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोग को सी एस ई ई टी के सारे नोट्स मिलेंगे। साथ में एम सी क्यूज़ भी मैं करवाती हूँ, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए और अच्छे प्रिपेयर होंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यूज़ से क्या होगा, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से आने वाला है, वो आप लोग को पता चल सकता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लीगल एंड अदर अफेयर्स, जिसके टॉप 50 MCQs हम लोग सीरीज़ चलाते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट कर लिए, जिसके हम 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा, तो आप लोग को देखना चाहिए यार, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक जगह मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप लोग ज़रूर देखें, इससे क्या होगा, आप लोग की तैयारी और अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे आज के 151 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मोबाइल साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम। देखो, जो साइंस है ना, वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही है, हर जगह टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही। और आप लोग को ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन द रूरल एरिया लिव इन द मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन द रूरल एरियाज़, ठीक है। तो वहाँ के बच्चों को साइंस के बारे में नॉलेज देने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ वैन्स बनाई है। उन वैन्स में पहले 23 थी, फिर 25 और आई, लगभग 48 वैन्स है, ठीक है। वो रूरल एरिया में जाके बच्चों को साइंस की नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताती है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को साइंस के बारे में पता चलता है, सिर्फ ये रूरल एरियाज़ के लिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको संभाल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। तो चेक करते हैं। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। नेक्स्ट, फार्मर्स आर अलाउड टू अवेयर सर्विस ऑफ CHC, ठीक है, लोकेटेड इन द रेडियस ऑफ डैश किलोमीटर्स। पहले हम लोग क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। 25 किलोमीटर्स, 50, 75 या फिर 100। तो चेक करते हैं। 50 किलोमीटर्स, देखो ये हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है। हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फार्मर्स को, ऐसी जगह पे ये हेल्थ सेंटर्स दिए जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी हेल्थ की सर्विसेज नहीं है। तो अगर हेल्थ की सर्विसेज नहीं है, जहाँ पे ढंग से चेकअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हेल्थ सेंटर्स है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। कहाँ तक? फार्मर्स को, जहाँ पे वो रहते हैं उनके 50 किलोमीटर्स के आसपास तक, ठीक है। तो जहाँ पे सर्विसेज नहीं है हेल्थ सेंटर की, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ CHC फार्म मशीनरी, फॉरगेट गेट affordable access to cutting edge technology at the doorstep, connect farmers with CSC in their area. Agriculture machinery will help local growers of various states to across India, ठीक है। तो फार्मर्स क्या कर रहा था, पहले से जो चीज़ें यूज़ कर रहा था, दैट इज़ ह्यूमन बेस्ड, ठीक है, मैन मेड मशीन्स थी। तो उससे क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, टाइम भी लग रहा था, एग्रीकल्चर अच्छा भी नहीं हो रहा था। तो ये CSC सेंटर्स बनाए गए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, है ना। और फार्मर्स को CSC उनके घर के आसपास के एरिया में दे रहे हैं। एग्रीकल्चर हेल्प ग्रो इन वेरियस स्टेट अक्रॉस, और अलग अलग मशीनरी भी इनको ला के दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। देख के ही पता चल गया होगा आपको को। ठीक है। वन मोर थिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कस्टमर हायरिंग सेंटर्स, ठीक है। कस्टमर हायरिंग सेंटर्स, ठीक है। कस्टमर हायरिंग सेंटर्स की फुल फॉर्म है। तो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो 152 क्वेश्चन है, इसमें भी वही है। ये हेल्थ सेंटर्स वाला दूसरा क्वेश्चन था, वो यही है, कस्टमर हायरिंग सेंटर। तो कस्टमर हायरिंग सेंटर हमारे यहाँ पे कितने किलोमीटर्स में? 50 किलोमीटर्स, याद रख लेना, ठीक है। मैं एक बार फुल फॉर्म वापस लिख देती हूँ। कस्टमर हायरिंग
सेंटर्स, ठीक है। ये फार्मर्स की बहुत हेल्प कर रहे हैं और नई नई मशीन्स टेक्नोलॉजी आप लोग को ला के दे रहे हैं ताकि फार्मर्स अच्छे से अच्छे ग्रोइंग करे, प्रोडक्शन अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की भी अर्निंग हो और इंडिया का भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, मतलब ग्रोथ हो इंडिया की भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हु फ्लैच्ड ऑफ अ मोबाइल सर्विस एग्जीबिशन व्हेन इन ले। ले में कौन, मतलब किसने फ्लैग ऑफ किया था, मतलब किसने झंडा लहराया था इसके लिए? प्रकाश सिंह पटेल ने किया था, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था, प्रभात सिंह पटेल ने किया था, या प्रहलाद सिंह पनवर ने किया था? तो चेक करते हैं। ये तो सिंपल लर्न करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है ये, प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, मोबाइल सर्विस एग्जीबिशन वैन इन ले विल होल्ड द लेक्चर्स एंड स्काई ऑब्जर्वेशन सेशन फॉर मून, ठीक है। तो किसके लिए था ये एग्जीबिशन, ठीक है? सीनियर सिटीजन्स के लिए था, पब्लिक के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए था, या ऑल ऑफ द अबव के लिए था? चेक करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए था क्योंकि हम बच्चों, आज के बच्चे कल का क्या भविष्य है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बताना चाहते हैं साइंस के बारे में। वन मोर थिंग गाइस, मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड में कराऊंगी, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के पॉज करना है वीडियो को, आंसर खुद देना है। अगर आपको आंसर आप फिर देखना है कि मैं क्या आंसर देती हूँ। अगर आपको आंसर करेक्ट लगता है अपना तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं लगता, कोई गड़बड़ है, तो उसमें उस गड़बड़ को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, रीज़न जानने की कोशिश करो। इसी तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी 11th-12th के बच्चे नहीं हो, आप लोग एक प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, मोबाइल वैन जो है हैव बीन साइंस एग्जीबिशन सेट स्कूल किस एरिया के लिए था? और ये मैं अभी बता भी चुकी थी आप लोगों को, अर्बन के लिए, रूरल के लिए, बोथ, या नन ऑफ द अबव? तो चेक करते हैं। रूरल बच्चों के लिए था और बहुत ही सिंपल है ये तो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अलाउड द रिलोकेशन ऑफ डैश चीतास टू इंडिया, ठीक है, कौन से चीता को इंडिया में रिलोकेट करेंगे? अफ्रीकन, अमेरिकन, जर्मन, या रशियन? तो अफ्रीकन चीतास को इंडिया में लाने का काम किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उनका एग्जीबिशन लगाएंगे, फिर उससे फॉरेन करेंसी भी कमाएंगे। Next, as per the new policy in Bhutan, religion tourists have to pay money as per the as a sustainable, ये एक साथ है, ठीक है, sustainable development fee per day, ठीक है, ये एक साथ है, sustainable fee per day from, ठीक है। देखो, भूटान में काफ़ी सारे टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं, इस वजह से भूटान गवर्नमेंट कहती है कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब होता है, तो इसी वजह से उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। 1200 रुपीज़ भूटानियन जो अमाउंट है वो देना पड़ता है। तो ये पॉलिसी, ताकि भूटान का है ना एनवायरनमेंट सही रहे, तो ये पॉलिसी कब से आई है? जून 2020 से, जुलाई 2020 से, जुलाई 2019 से, या जून 2019 से? तो चेक करते हैं। जुलाई 2020 से आई है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि नया साल जब स्टार्ट होता है स्कूल जाने के लिए, मेनली हम लोग बोलते हैं अप्रैल से, लेकिन होता तो जुलाई से, कॉलेज के लिए जुलाई से होता है, तो याद रख लेना, ठीक है, तब से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, एज पर द न्यू पॉलिसी इन भूटान, इसका आंसर तो वैसे मैं बता चुकी हूँ। हाउ मच सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इज़ टू बी पेड बाय रिलीजियस टूरिस्ट पर डे? कितना देना पड़ेगा? 200 भूटानीस, 2200 भूटानीस, 1200 भूटानीस, या 400 भूटानीस, ठीक है। तो आंसर आई थिंक आप लोग को पता भी है, 1200 भूटानीस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, टूरिस्ट हैव टू पे दिस फीस बिकॉज टूरिस्ट डिस्टर्ब डैश ड्यूरिंग देयर ट्रिप, क्या ख़राब करते हैं? भूटान इकोलॉजी, भूटान सोशोलॉजी, भूटान कल्चर, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। उसका एनवायरनमेंट ख़राब कर रहा है, दैट इज़ भूटान्स इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, द मोबाइल सर्विस एग्जीबिशन प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली लॉन्च एज द मोबाइल सर्विस म्यूज़ियम। देखो, अभी जाके ये वैन्स वगैरह का काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले म्यूज़ियम का भी तो काम होता था, जगह जगह साइंस के म्यूज़ियम बने गए हैं, सॉरी मोबाइल सर्विस नहीं, मोबाइल साइंस, ठीक है ना। तो साइंस का म्यूज़ियम बने हुए हैं और वहाँ पे हम जाके साइंस के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम का काम कब से था? 1956 से, 1963 से, 1965 से, या 1958 तक? तो 1965,
ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो, आप लोगों को बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप कॉल्ड CHC फार्म मशीनरी, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए जो बनाया जा रहा है उसके लिए कौन से एक ऐप भी बनाया गया है, CHC जो ऐप है वो कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। आंसर इज एग्रीकल्चर, और आपको देखते ही पता चल गया होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ह्यूमन स्पेस मिशन इज प्लान इन द टू बी लॉन्च एडा बॉडी SRO GSLV मिल्की इन, कब स्टार्ट हो रही है ये मिशन, ठीक है। ह्यूमन स्पेस मिशन मतलब लोगों को स्पेस पे पहुंचने का मिशन कब से स्टार्ट हो रहा है? नवंबर 2021, दिसंबर 2021, सितंबर 2021 या दिसंबर 2022? देखते हैं। तो दिसंबर 2021 से ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो स्पेस में भेजने का है मिशन, ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु लॉन्च द फर्स्ट इंडिजियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम, ठीक है। किसने बनाया? रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी ने, मनमोहन सिंह ने, या स्मृति ईरानी ने बनाया, ठीक है। तो चेक करते हैं। रामनाथ कोविंद ने बनाया, और ये बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल बनाएंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जगह उसको यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे। स्टार्ट करवाया, ठीक है, उन लोगों ने। और आप लोग देख भी रहे कि कई चीज़ें आजकल, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल आ रही है, आजकल तो बसें भी एक स्टार्ट हुई है, जयपुर टू दिल्ली फर्स्ट बस स्टार्ट हुई है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल बस, ठीक है। तो वो सब कुछ ही बन रहा है। फर्स्ट इंडिजियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय CRSI. What is the full form of CSRI? Council of Systematic and Industrial Research, Council of Scientific and Indian Research, Council of Scientific and Industrial Research, Council of State and Industrial Research. चेक करते हैं। आंसर इस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने बनाया था, और स्टार्ट कब करवाया, किसने करवाया? रामनाथ कोविंद ने करवाया, याद रखना ये चीज़। द फर्स्ट इंडिजियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम वॉज लॉन्च एट विज्ञा भवन न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ ऑन द ओकेशन ऑफ डैश फाउंडेशन ऑफ CSRI, ठीक है। 75th थी उनकी फाउंडेशन, 50th थी, 72th थी, या 78th थी, ठीक है। तो 78th फाउंडेशन डे था उनका, ठीक है, इस दिन वो बने थे। द हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप अंडर इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो फर्स्ट न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का था, गंगयान का है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। ये तो अभी भी पढ़ सकते हैं कि हम लोग न्यू द काउंसिल ऑफ फ्यूल सेल सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है इंडिया कौन से प्रोग्राम में? मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल में एक बार, ठीक है। तो मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी, ऐसा बोला जाता है कि बहुत जो रेयर चीज़ होती है डैट इज़ मिलेनियम। आपने गाना भी सुना होगा, मिलेनियम आया, मिलेनियम का मतलब था हज़ारों सालों में, ठीक है। तो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी मतलब हज़ारों साल में अभी आई है। ISRO का मतलब क्या होता है? इंडियन स्काई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? चेक करते हैं। आंसर इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोग को हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, जितना हो सके फुल फॉर्म देखो, क्योंकि यहाँ पे कोर्स काफ़ी वाइड है और आप हर चीज़ की डीप में नहीं जा सकते, ठीक है। वही अगर नेक्स्ट, डैश एंड DRDO join hand for the development of human centric system for the ह्यूमन स्पेस मिशन, ठीक है। तो किसने बोला साथ में बनाएगा कि ह्यूमंस को स्पेस पे भेजा जाएगा? नासा ने, ISRO ने, स्पेसएक्स ने, या हॉल ने? तो चेक करते हैं। इस
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हम लोग ह्यूमंस को ऊपर भेजेंगे, ठीक है। और अभी पढ़ के भी आए, ये रहा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट, MOU साइन वाया इसरो साइंटिफिक विद DRDO लैब, ठीक है। तो किसने साइन किया था MOU, मतलब जो अग्रीमेंट बनता है इन दोनों के बीच में, किसने किया था? डॉक्टर उनी कृष्ण नेहर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर हर्षवर्धन या डॉक्टर स्मृति ईरानी, सॉरी श्रीमती स्मृति ईरानी। तो चेक करते हैं किसने किया था। डॉक्टर उनी कृष्ण नेहर है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू MOA साइन DRDO विल बी प्रोवाइडेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू इसरो सच एज स्पेस, मतलब ये टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है, वेल्थ मॉनिटरिंग एंड क्या देगा, और साथ में मतलब स्पेस में अगर आप कोई ह्यूमंस वगैरह जा रहा है तो स्पेस वेल्थ मॉनिटरिंग और ये सब कुछ देगा, मतलब चेक करने की भी देगा। तो और क्या दे रहा है? इमरजेंसी सर्वाइवल एड, स्पेस में फूड, पैराशूट्स देगा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो दोनों देगा। देखो, स्पेस से पैराशूट वगैरह देगा, खाना वगैरह देगा, इमरजेंसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी सब कुछ ये देगा। नेक्स्ट, विच मिशन ब्रॉट टुगेदर एन ऑर्बिटर लैंडर रोवर विद अ गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन था? चंद्रयान सेकेंड मिशन, गगनयान मिशन, पोनेक्स लेडर या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं एक बार। आंसर इज चंद्रयान सेकेंड मिशन, ठीक है। अब ये चंद्रयान है क्या, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो यहीं पे अभी इसको रोक देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। देखो आई गया, अगर समझा देती तो फिर आप आंसर नहीं दे पाते। चंद्रयान सेकेंड एम क्या है? एनहांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, मतलब मून के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। सैम्युलेट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना। इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एक्सप्लोर्स एंड साइंटिफिक, मतलब जो नई नई जनरेशन है उनको इंस्पायर करना कि आप भी साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करो। ऑल ऑफ दी अबव। जो चेक करते हैं सारे ही हैं, ठीक है, कि मून के बारे में जानना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना और फ्यूचर जनरेशन्स को इंस्पायर करना। नेक्स्ट, विच इज़ द इसरो मेडियन ह्यूमन स्पेस मिशन, कौन सा था? ठीक है, कि ऊपर ह्यूमंस को भेजना है। गगनयान, चंद्रयान सेकेंड, विक्रम लैंडर या पोनेक्स लैंडर। तो ये क्या है? गगनयान मिशन है, ठीक है। पहले गगनयान था, हाँ ठीक है, गगनयान मिशन है। इसमें क्या बोला गया है कि मिशन है कि 3 मेंबर्स को स्पेस में भेजा जाएगा 5 to 7 डेज में, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से याद करना है कि 5 से 7 दिन के लिए 3 जनों को कहाँ भेजा जाएगा? स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन स्पेस मिशन है ना। नेक्स्ट, इसरो एम टू लॉन्च इट्स मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन, ठीक है। 2020 में करेगा, 2021 में करेगा, 2022 में करेगा या 2023 में करेगा? आई थिंक इस चीज़ का आपको आंसर आना चाहिए। 2022 में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एम टू कैरी पीपल टू स्पेस, कितने लोगों को लेके जाएगा? 2, 3, 5 या 9? तो इसमें है 3। अभी देखा था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि 3 इंसानों को लेके जाएगा ऊपर, कितने दिन? 5 से 7 दिन के लिए, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एम टू कैरी पीपल टू स्पेस टू ऑर्बिट द अर्थ फॉर रफली अबाउट, कितने दिन के लिए लेके जाएगा? अबाउट डैश डे एंड ब्रिंग देम सेफली बैक टू द ग्राउंड, ठीक है। और उनको सेफली वापस भी लाएंगे। कुछ छूटा था नहीं ना? नहीं, ठीक है। 5, 9, 7, 15। तो चेक करते हैं। आंसर इज 7 डेज के लिए, और ये पढ़ के भी आए थे अभी हम। 5.kW फ्यूल सेल सिस्टम जनरेट पावर इन विच मैनर? रेड, मतलब उसमें अगर फ्यूल, जो मैंने अभी बताया था रामनाथ कोविंद ने निकाला है कि फ्यूल से हम लोग क्या करेंगे? पावर लेंगे और पेट्रोल वगैरह मतलब बचाएंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सी बत्ती जलेगी उसमें, ठीक है। तो 5 किलोवाट का जो होगा उसमें ग्रीन बत्ती जलेगी, मतलब वैसे भी ग्रीन ही सिग्नल होता है कि हाँ फ्यूल इसमें हो गया, मतलब सेल जनरेटिंग।
हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम यूज methanol और बायोमेथेन विथ डैश बायो प्रोडक्ट फॉर फर्दर यूज। तो क्या क्या यूज़ कर रहा है ये? एक तो मैथनॉल कर रहा है, बायोमेथेन कर रहा है, और क्या कर रहा है? लाइट एंड हीट कर रहा है, वाटर एंड हीट कर रहा है, लाइट एंड वाटर कर रहा है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। वाटर एंड हीट भी साथ में यूज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब वो पानी भी ले रहा है और हीट भी ले रहा है। To promote 2021 census will be conducted through mobile application program। मतलब जो हर आपको पता है हर 10 साल में हमारे इंडिया में पॉपुलेशन का काउंटिंग होती है। तो सेंसस को जो हमें काउंट करना है 2020 में वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो रही है। तो इसको क्या बोलोगे? डिजिटल इंडिया, लिटरेरी, एजुकेशन, या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। आंसर इज़ डिजिटल इंडिया, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल से हो रही है, दैट इज़ डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट, सेंसस डेटा विल बी कलेक्टेड थ्रू अंडर ऑफ डिजिटल सेंसस। तो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अभी भी पढ़ के आए आप लोग, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, या नन ऑफ दी अबव? आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए गाइस, क्योंकि यार ये अभी अभी बढ़ाया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से घूम सकता है, बस आप लोग को तैयार रहना है। तो ऑनलाइन ऐप है या ऑफलाइन है, मतलब मोबाइल ऐप है, अभी भी पढ़ा था, यही चीज़ क्वेश्चन थी और यही चीज़ अब आंसर बन गई, ठीक है। नेक्स्ट, what will be the biggest revolution in the country census exercise? Moving from pen paper सेंसस टू डिजिटल इंडिया। मतलब पहले पेन पेपर से काउंट किया जाता था कि एक एक घर में जाके और काउंटिंग की जाती थी, अब क्या हो रहा है? डिजिटल हो रहा है। मूविंग डिजिटल डेटा टू पेन पेपर, मतलब पहले डिजिटल होता था अभी पेन पेपर हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। आंसर इज फर्स्ट, और दिख भी रहा है आप लोग को, पहले पेन पेपर्स होता था, ड्यू टू द कोविड अभी सब कुछ डिजिटल हो रहा है। नेक्स्ट, द मानी ऐप विल वर्क डैश एज वेल आफ्टर इज इंस्टॉलेशन, ठीक है। मतलब मानी ऐप क्या है, इसमें आप लोग मोबाइल अपने ना आरबीआई ने निकाला ये ऐप, इसमें आप लोग नोट की चेकिंग कर सकते हो कि जो नोट है वो सही है या नहीं है। तो ये ऑनलाइन काम करेगा, ऑफलाइन काम करेगा, बोथ या नन ऑफ दी अबव? तो चेक करते हैं। तो इसने बोला था कि ये ऑफलाइन भी काम करेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों काम करता है। मतलब मानी ऐप विल वर्क ऑफलाइन करेगा, सॉरी, ठीक है, मतलब डाउनलोड करने के बाद ये ऑफलाइन भी काम करेगा, नेट नहीं भी होगा तो भी काम करेगा। देयर वाज अ 6 साइंटिफिक प्लेलोड्स ऑन द फर्स्ट सोलर मिशन, ठीक है। कितने केजी के ये प्लेलोड्स होंगे? 800 केजी, 600 केजी, 200 केजी, या 400 केजी? ठीक है, कितने केजी की ये सैटेलाइट होगी? ठीक है, तो 400 केजी की होगी, जो कि ह्यूमंस को ऊपर लेके जाएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट सोलर मिशन जो है विल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट नियर द पॉइंट ऑफ सन अर्थ सिस्टम। वहाँ पे पहुँचा था, तो उसको क्या बोलते हैं? L5, L2, L1, L4? तो L1 है वो, ठीक है। फर्स्ट वैसे ही बोल ही रहा है, फर्स्ट सोलर मिशन था, तो L1 ही होगा। इन द डिजिटल सेंसस प्रोसेस, अगर आप हर चीज़ को ऑनलाइन तरीके से कर रहे हो, मतलब पॉपुलेशन को ऑनलाइन चेक कर रहे हो, व्हाट वुड बी एबल टू अपलोड डिटेल ऑफ द मोबाइल ऐप? खुद की डालोगे, फैमिली की डालोगे, इंस्टीट्यूशन की डालोगे, या बोथ? तो चेक करते हैं। दोनों किसी की भी डाल सकते हो, फैमिली की डाल सकते हो, खुद की डाल सकते हो, और आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो उसकी भी डाल सकते हो, मतलब अपनी बिजनेस में भी, बिजनेस के कितने लोग हैं वो भी डाल सकते हो। पेपर फॉर्म आर रिप्लेस्ड बाय डैश इन डिजिटल सेंसस, फिजिकल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव? आंसर बहुत ही सिंपल है और आई थिंक आप लोग को ये आ भी गया होगा। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पहले पेपर फॉर्म था, अभी किस में हो गया? डिजिटल फॉर्म में। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल एटा वुड हेल्प इन इट्स डिटेल एंड डैश एनालिटिक्स इज अंडर यूटिलाइजेशन फॉर वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर यूजिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन,
मल्टी डायमेंशन या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टी डायमेंशन है, यहाँ पे एक जना काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हर तरीके से काम हो रहा है। पब्लिक अपनी डिटेल डाल देगी, ऑफिसर्स अपना काम करेंगे और आगे रिपोर्ट देंगे। मतलब यहाँ पे सिंगल लोग नहीं कर रहा, 2 लोग नहीं कर रहे, यहाँ पे मल्टी तरीके से काम हो रहा है। विच मोबाइल ऐप हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट। यो नोट कितने रुपए का है वो विजुअली चैलेंज पर्सन को भी पता चल जाएगा। मानी, मनी, रुपी या मॉनेटरी। तो आंसर इज मानी, ठीक है। और ये नोट्स वगैरह के लिए यही ऐप बना है। हु लॉन्च द मोबाइल ऐप टू हेल्प विजुअली चैलेंज इन आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट। मतलब आप इसको स्कैन कर दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कितने रुपए का नोट है, और जो नहीं देख सकते वो भी पता कर सकते। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने या आरबीआई ने। तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसीलिए कहती हूँ आप लोग अभी सीएस के स्टूडेंट्स हो गए, 11th-12th के नहीं, तो ध्यान दिया करो मेरी बातों पे। तो आरबीआई ने बनाया था ये। फाइंड आउट द ऑड वन। सरल करंटली कैप्चर की एक्सपेक्ट, ठीक है। सरल का फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उधर से जरूर देख लेना। रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट या कंज्यूमर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो चेक करते हैं। इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए नहीं है ये, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म और इसके और भी क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कराया, वो ज़रूर देख लेना। सरल करंटली कैप्चर कितने एस्पेक्ट्स को कर रहा है? 4, 5, 7 या 8? तो कितने कर रहा है? 5 कर रहा है। और इसका नाम भी देखो सरल है 5 से। डैश हैज़ बीन प्लेस्ड एट अ 4th रैंक इन द इंडेक्स स्पेस ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ रूफ टॉप डेवलपमेंट। मतलब उन्होंने रूफ टॉप बहुत अच्छा बना रखा है। कौन सी है जो 4th रैंक पे आ रही है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका। तो आंसर इस आंध्र प्रदेश 4th रैंक पे आ रहा है अपने रूफ टॉप डेवलपमेंट के लिए। Bhutan Parliament passed legislation that tourists from India, Maldives and Dash have to pay certain amount for their stay in the country। कौन से थे? एक तो इंडिया के लोगों के लिए हो गया, ये मालदीव्स के लिए हो गया, और तीसरा देखते हैं कौन है। नेपाल है, श्रीलंका है, मलेशिया है या बांग्लादेश है। तो देख लेते हैं। बांग्लादेश के लिए, मतलब छोटे छोटे देशों के लिए कर दिया है इन लोगों ने कि इनको 1200 भूटानियन देने पड़ेंगे, जिसमें ये डेली अगर भूटान में रह रहे हैं तो डेली की फीस है ये, ठीक है। तो बांग्लादेश के लिए कर दिया। वर्ल्ड ओजोन डे 2019 was served as a reminder that human must keep up their movement and to ensure healthy people and healthy day। मतलब ओजोन डे था कि हमें ओजोन को, जो हमारी स्ट्रैटोस्फेयर ओजोन है उसको बचाना है, जो कि कम हो रही है ओजोन की परत, उसको बचाना है ताकि हम लोग हेल्दी रहें। क्योंकि अगर एकदम से सन की रेस नीचे आती है तो यूवी रेस से हम लोग को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें हेल्दी पीपल भी रहना चाहिए, ताकि और साथ में हेल्दी क्या रहना चाहिए? प्लैनेट, लाइफ, एटमॉस्फेयर या फैमिली। तो आंसर इज प्लैनेट। पूरा प्लैनेट हेल्दी रहना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा 2019 वॉज लॉन्च्ड बाय वूम। किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने किया था, गवर्नर ने किया था या नन ऑफ द अबव? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर लेजर, ओजोन लेयर, इक्विलेटर लाइन या नन ऑफ द अबव? ओजोन लेयर, ठीक है। मतलब नीचे ओजोन को बचाना है, ठीक है। स्ट्रैटोस्फेयर ओजोन को बचाना है ताकि नीचे यूवी रेस ना आए, सन की सीधी परतें नीचे ना आए, ठीक है। ओजोन में होल भी हो गया काफ़ी बड़ा अभी तो। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा यार मैम क्या इतने सारे क्वेश्चन कराती रहती है जनरल नॉलेज के, कितने याद करें? तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी वीडियोस बार बार देखो, बार बार देखो, न्यूज़ की तरह इसको सुनो। जब इसको न्यूज़ की तरह सुनोगे ना तो आप लोगों को अपने आप ही ये लर्न होने लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ लर्न नहीं करना, कोई नोट्स रेफर नहीं करने, बस इसको बार बार देखना है, सुनते जाना है, तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। स्वच्छता ही सेवा 2019 campaign has also involved a nationwide श्रमदान
फॉर कलेक्शन डैश किसके लिए था, पेपर के लिए था, प्रोडक्ट के लिए था, प्लास्टिक था या इंडस्ट्री से। तो चेक करते हैं। प्लास्टिक को हर जगह से हटाना है तो ये नेशनल वाइड कैंपेन चलाया था। द वेस्ट कलेक्टेड अंडर स्वच्छता, जो कलेक्ट किया था उसको क्या किया, वॉज रिसाइकल एंड इफेक्टिवली डिस्पोज बिफोर। जो कलेक्ट किया गया उसको कहाँ क्या कौन सा ऐसा त्यौहार है उससे पहले उसको डिस्पोज करना है, ख़त्म करना है। क्रिसमस, होली, दिवाली या गांधी जयंती। तो दिवाली से पहले पहले हमें सारी सफाई करनी है, 2019 में ऐसा बोला था। द डिसीजन रिगार्डिंग इलीगल सैंड माइनिंग टेकन बाय NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है NGT, बेंच हेडेड बाय NGT चेयरपर्सन थे। जस्टिस कौन थे, मतलब जिसने ये फैसला सुनाया था, आदर्श कुमार गोयल, अजय कुमार गोयल, आदर्श कुमार गुप्ता या अभिषेक कुमार गोयल। तो आंसर इज आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, जिसने बोला था इलीगल सैंड माइनिंग नहीं करनी। तो आई होप गाइस आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बार बार वीडियो को देखोगे तो करंट अफेयर्स अपने आप हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।